दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कुछ अलग और अनोखी है। ये कहानी एक लड़की और एक सांप के दरमियान बनने वाले ऐसे रिश्ते की है जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? मगर आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस परअसरार और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए उसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत वक्त पहले एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। वो गांव में अपनी सादगी और खुद कफालत के लिए मशहूर थी। इसका कोई खानदान नहीं था। वो अकेली रहती थी, लेकिन मेहनत और दयानतदारी से काम करती और अपना गुजर बसर करती थी। गांव के लोग उसे एक मिसाली लड़की मानते थे। सीमा बहुत मजहबी मिजाज की थी। वो रोजाना सुबह गांव के बाहर वाक़े एक कदीम शिव मंदिर में पूजा के लिए जाती थी, जहां एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बड़ी अकीदत से पूजते थे। सीमा के लिए वो मंदिर उसका दूसरा घर बन चुका था। एक दिन वो हमेशा की तरह पीर के दिन दूध का लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने गई। जैसे ही वो दूध चढ़ाने के लिए झुकी, एक सांप तेजी से आकर शिवलिंग से लिपट गया। सीमा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करते हुए दूध चढ़ाया। सांप ने वो दूध पिया और चुपचाप चला गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चला। हर पीर को वो मंदिर जाती, सांप आता, दूध पीता और चला जाता। एक दिन सीमा किसी वजह से मंदिर ना जा सकी। उसी दिन एक सांप खेत में उसके सामने आ गया, लेकिन कुछ नहीं किया। शाम को वापस आते हुए भी सांप ने उसका रास्ता काटा। सीमा ने फौरन समझा कि शायद ये याद दहानी है कि वो मंदिर जाना भूल गई है। वो फौरन घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची, जहां वही सांप मौजूद था। जब उसने दूध चढ़ाया, सांप ने पीकर चुपचाप चला गया। सीमा को अब उस सांप से खौफ महसूस नहीं होता था, बल्कि उसे एक खास ताल्लुक सा महसूस होने लगा। एक दिन जब वो मंदिर पहुंची तो सांप शिवलिंग के बजाय एक बक्से के पास बैठा था। सीमा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब बक्से पर बैठ गए हो? जैसे ही उसने दूध रखा, सांप ने बक्से की तरफ इशारा किया। जब सीमा ने बक्सा खोला तो उसमें एक खत मिला, जिसे पढ़कर वो चौंक गई। खत में लिखा था, मैं सांप नहीं बल्कि एक इंसान था। मेरी गलती की वजह से मुझे ये रूप मिला। अगर कोई कनवारी लड़की 16 पीर दूध पिलाएगी तो मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। सीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सच था? क्या वाकई ये सांप कभी इंसान था? मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम सांप नहीं बल्कि एक बदरूह है जिसे निजात चाहिए। उसने खुद से अहद किया कि वो हर पीर को दूध पिलाएगी। रफ्ता रफ्ता सीमा और सांप के दरमियान एक रूहानी ताल्लुक बन गया। सांप अक्सर उसके आसपास रहता, लेकिन कभी नुकसान न देता। गांव में लोग बातें करने लगे, कुछ डरते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन सीमा को परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो किसी अजीम मकसद के लिए है। आखिरकार जब 16वां पीर आया तो सीमा मंदिर पहुंची। सांप ने दूध पिया और अचानक उसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी। वो तेजी से एक इंसान में तब्दील हो गया, एक नौजवान जिसका नाम राहुल था। राहुल ने बताया कि वो एक राजकुमार था जिसने एक बुजुर्ग को अपमानित किया था, जिसके बायस उसे सांप बनने का शराप मिला। सिर्फ सच्ची भक्ति उसे नजात दे सकती थी, जो सीमा ने दे दी। राहुल ने सीमा का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब ये जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। मंदिर में सबकी मौजूदगी में सीमा ने हाँ कह दिया। अगले दिन दोनों का शिव मंदिर में ब्याह हुआ। सब गांव वालों ने इनके इस इलाही मिलन को कबूल किया। राहुल और सीमा अब एक खुशहाल जोड़ा थे। सीमा अब भी हर पीर को शिव मंदिर जाती थी, लेकिन अब वो दूध शराब मिटाने के लिए नहीं बल्कि शुक्राने के तौर पर चढ़ाती थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति, नेकी और बेगर्ज मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो खुदा भी हमारी राहें आसान कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें
और ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर देखें।